हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। कलकत्ता के बारे में बच्चों इस लेसन में हम समझेंगे उसकी लोकेशन, पीपल ऑफ द सिटी, क्लाइमेट ऑफ द सिटी, ट्रांसपोर्ट, प्लेसेस टू विजिट, मॉन्यूमेंट्स एंड अम्यूजमेंट पार्क्स के बारे में समझेंगे जो कि कोलकाता में है। उससे पहले बच्चों एक सेल्फ सर्वे करते हैं जिसमें कि कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हमें उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि पहली पिक्चर है विक्टोरिया मेमोरियल, दूसरी है निको पार्क, तीसरी है साइंस सिटी और फोर्थ पिक्चर है आशुतोष म्यूजियम की। तो इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और ये एक महानगर है, और कोलकाता को पहले कलकत्ता के नाम से जानते थे। कोलकाता इज ए सिटी ऑफ जॉय, और ये जो शहर है इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में है और हुगली नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 5 मिलियन है, एंड दिस इज द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। पीपल ऑफ द सिटी के बारे में अगर हम समझें तो कोलकाता में जो लोग रहते हैं वो बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे में कि दुर्गा पूजा उनका मेन फेस्टिवल है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। 5 दिनों तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये लोग मेनली फिश, राइस और करी खाते हैं। उनमें जो स्वीट्स वो लोग खाते हैं उसमें रसगुल्ला और संदेश की मिठाई फेमस है। एंड ज्यादातर मेन जो कोलकाता के होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, और वुमेन साड़ी या सलवार कमीज पहनती हैं। आजकल मेन और वुमेन दोनों ही शर्ट और ट्राउजर्स पहनते हैं। कोलकाता की मेन लैंग्वेज जो है वो बंगला है। इसके अलावा कोलकाता के लोग इंग्लिश और हिंदी भी बोलते हैं। अब हम कोलकाता के क्लाइमेट की बात करें तो कोलकाता क्योंकि बे ऑफ बंगाल के नजदीक है, तो इसलिए वहाँ के जो शहर है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। गर्मियों में, समर्स में वार्म होता है और ह्यूमिड होता है, जबकि विंटर्स में बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होता। ये शहर जो है इसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है मानसून के सीजन में। अब हम वहाँ के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो कोलकाता वाज द फर्स्ट सिटी जिसमें कि रेलवे का मेट्रो सिस्टम आया था। आजकल ये शहर में सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, फेरीज, ट्रैम्स, एवरीथिंग। और कोलकाता के जो लोग हैं वो लोकल ट्रेन से भी ट्रेवल करते हैं। कोलकाता में ट्रैम्स है जो कि एक छोटी सी ट्रेन होती है 2 कोच की, एंड वो अपनी एक ट्रैक्स पर मूव करती है। अब हम प्लेसेस ऑफ विजिट कोलकाता की उन जगहों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर विजिट किया जा सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा की जगहों के बारे में अगर हम बात करें तो कालीघाट टेम्पल जो है वो उनमें सबसे ज्यादा डिग्निफाइड और रिकॉग्नाइज है मंदिरों में। ये मंदिर जो है हिंदू की जो देवी काली है उन पर के लिए डेडिकेटेड है, और ये 200 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में काली की मूर्ति बहुत फेमस है। दक्षिणेश्वर टेम्पल भी हिंदू का फेमस टेम्पल है जो कि देवी काली जहाँ पर पूजा की जाती है, और ये रानी रासमोनी ने 1847 में बनाया था। सेंट पॉल्स कैथेड्रल है वहां पर जो बिशप डेनियल विल्सन ने 1839 में स्टार्ट किया था और जो 1847 में कंप्लीट हुआ था। ये फोरमोस्ट क्रिश्चियन रिलीजियस प्लेस है कोलकाता में। अब हम कोलकाता के मॉन्यूमेंट्स की अगर बात करें तो शाहिद मीनार इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कोलकाता एट एस्प्लेनेड। तो शाहिद मीनार वहाँ की फेमस मॉन्यूमेंट है, एंड ये फेमस मॉन्यूमेंट 52 मीटर ऊंचा है, और इसमें 218 स्टेप हैं उसके टॉप तक पहुंचने के लिए। विक्टोरिया मेमोरियल इज द लार्ज मार्बल बिल्डिंग जो कि 1906 से 1921 के बीच बनाया गया था, और ये कोलकाता का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है। यहाँ की कोलकाता की हर एक पिक्चर में आप कम से कम विक्टोरिया मेमोरियल की एक पिक्चर देख सकते हैं। इंडियन म्यूजियम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1878, और ये कोलकाता में बहुत ही फंक्शनल फेमस मॉन्यूमेंट है। इंडियन म्यूजियम ये इटालियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। अब हम अम्यूजमेंट पार्क की बात करें तो निको पार्क जो है वो कलकत्ता में आजकल बहुत फेमस अम्यूजमेंट पार्क है, और ये ईस्टर्न फ्रिंज में है सॉल्ट लेक सिटी के। तो देर इज अ वेराइटी ऑफ अनयूजुअल गेम्स और राइड्स इन निको पार्क में। नेलबन बोटिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि फैमिली पिकनिक स्पॉट है, और ये सॉल्ट लेक पर लोकेटेड है।
यहाँ पर नलबन बोटिंग कॉम्प्लेक्स में ब्यूटीफुल लेक है जिसमें कि बोटिंग एक्टिविटीज की जाती है। साइंस सिटी, तो साइंस सिटी ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास पर लोकेटेड है और इसको वन ऑफ द प्रीमियर अम्यूजमेंट पार्क के रूप में जाना जाता है कोलकाता के। और ये पार्क जो है इस साइंस के सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही इनोवेटिव तरीके से बताता है। अब हम म्यूजियम की बात करें तो आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट, ये पहला पब्लिक म्यूजियम है जो इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी ने बनाया था और जो 1937 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका नाम सर आशुतोष मुखर्जी के नाम पर पड़ा है जो कि एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने इंडोलॉजी के बारे में बताया था। द बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चरल म्यूजियम, ये भी 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें रेगुलर एग्जीबिशंस होती रहती हैं कॉन्टेम्परेरी इंडियन पेंटर्स की, स्कल्पचर्स की। इट इज वन ऑफ द फोरमोस्ट म्यूजियम इन कलकत्ता। थैंक यू।